और सबसे पहले बात अफगानिस्तान की, जहां पर अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है। 31 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही कल मध्य रात्रि से पहले अमेरिकी सैनिक काबुल से रवाना हो गए। एक तरह से अब अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान का हो चुका है। काबुल से अमेरिकी सैनिकों की विदाई का तालिबानी जश्न हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। अमेरिकी सैनिकों की विदाई का जश्न तालिबानियों ने आसमान में फायरिंग करके मनाया। तालिबानी आतंकियों ने काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। काबुल से लगातार तस्वीरें आ रही हैं जिसमें तालिबानी आतंकी एयरपोर्ट से अलग अलग इलाकों में घूमते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल की मौजूदगी खत्म हो चुकी है। पूरे मामले पर आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने देशवासियों को संबोधित करेंगे। गोलियों की ये तड़तड़ाहट ऐलान है तालिबान का कि अब अफगानिस्तान का कब्जा पूर्ण हो गया है। सोमवार की रात काबुल का आसमान गोलियों से गूंज उठा। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने की खुशी में तालिबानी बंदूकबाज हर्ष फायरिंग कर रहे थे। काबुल पर कब्जा तो तालिबान ने 15 अगस्त को ही कर लिया था, लेकिन हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदरूनी इलाका उसकी हद से दूर था। कल वो भी पूरा हो गया। तस्वीरें देखिए, काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के वीरान हैंगर पर तालिबान की किस तरह एंट्री हो रही है। ये तस्वीर काबुल एयरपोर्ट छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक की है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तारीख 31 अगस्त तय की गई थी, लेकिन ये तारीख इस तरह आएगी इसका यकीन शायद ही किसी को था। 31 अगस्त की पूर्व संध्या पर ही अमेरिकी सैनिकों ने काबुल को खाली कर दिया। अमेरिकी सैनिकों की वतन वापसी इस फ्लाइट ट्रैकर के जरिए देखिए, जो बता रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स का विमान काबुल एयरपोर्ट छोड़ रहा है। हालांकि आखिरी अमेरिकी फ्लाइट जाने के बाद भी 200 से कुछ कम अमेरिकी सैनिक अभी भी अफगानिस्तान में रह गए हैं। राजनयिक रॉस विल्सन C-17 विमान पर सवार होने वाले आखिरी अमेरिकी थे। Look, there's a lot of heartbreak associated with this departure. We did not get everybody out that we wanted to get out. But I think if we'd stayed another 10 days, Louis, we wouldn't have gotten everybody out that we wanted to get out. अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक काबुल के अमेरिकी दूतावास के दरवाजे अभी बंद रहेंगे। अगले फैसले तक दोहा से अमेरिकी राजनयिक काम करते रहेंगे। Now, U.S. military flights have ended, and our troops have departed Afghanistan. A new chapter of America's engagement with Afghanistan has begun. It's one in which we will lead with our diplomacy. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. As of today, we've suspended our diplomatic presence in Kabul and transferred our operations to Doha, Qatar. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। इससे पहले उन्होंने अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अपने ट्वीट में कहा, पिछले 17 दिनों में सैनिकों ने अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े एयरलिफ्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने इसे अपूर्व साहस के साथ पूरा किया। अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य मौजूदगी खत्म हो गई है। उधर अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने की घटना को तालिबान विजय के रूप में देख रहा है। तालिबानी प्रवक्ता कारी यूसुफ ने कहा, अमेरिका के आखिरी सैनिक ने काबुल एयरपोर्ट छोड़ दिया और हमारे मुल्क ने पूर्ण आज़ादी हासिल कर ली। तालिबान हर्ष फायरिंग की यह तस्वीर साफ साफ ऐलान है कि वाकई अब तालिबान बेलगाम होने वाला है। तालिबान के लिए आज़ादी का मतलब शायद यही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि 20 साल बाद अमेरिकी की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने अचानक जिस तरह से अफगानिस्तान से किनारा कर लिया, अब आम अफगानियों का क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
वहीं अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में 20 साल की अमेरिकी मौजूदगी खत्म हो गई है। इन 20 सालों में अमेरिका ने न सिर्फ अपने सैकड़ों सैनिक खोए बल्कि अरबों रुपए भी खर्च किए। लेकिन 20 साल बाद अफगानिस्तान वहीं पहुंच गया जहां पहले था, यानी तालिबान का राज वहां स्थापित हो चुका है। हमला किया था जिसमें 3 बच्चों की मौत हुई थी। बहरहाल भारी उथल पुथल के बीच अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ अफगानिस्तान में 2 दशक की लंबी अमेरिकी जंग खत्म हो गई। ये जंग अमेरिका को बहुत महंगी पड़ी। 20 साल की इस लड़ाई में अमेरिका के करीब 2,500 सैनिक मारे गए। करीब 2,40,000 से ज्यादा अफगानियों की भी मौत हुई। मिशन अफगानिस्तान पर अमेरिकी खजाने पर $2 ट्रिलियन का भार भी पड़ा। And it was not a cheap mission. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed, and more than 20,000 who were injured. यही वो खौफनाक तस्वीर है जो अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की एंट्री की वजह बनी। 9/11 का हमला, जब अलकायदा आतंकियों ने न्यूयॉर्क की शान ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया था। अमेरिका पर हमला करने वाले आतंकी अल-कायदा के थे और अफगानिस्तान अल-कायदा के आतंकियों का पनाहगाह था। लिहाजा 9/11 का बदला लेने अमेरिका अफगानिस्तान पहुंच गया। 1996 में अफगानिस्तान में काबिज तालिबान की सरकार को उखाड़ फेंका। अल-कायदा से बदला पूरा करने और अफगानिस्तान के हालात कथित रूप से स्थिर करने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला ले लिया। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की शुरुआत 2 जुलाई को ही शुरू हो गई थी, जब अफगानिस्तान के मुख्य मिलिट्री बेस बगराम को अमेरिका ने खाली कर दिया। बगराम मिलिट्री बेस खाली करने के बाद अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए काबुल एयरपोर्ट एकमात्र खुला और सुरक्षित रास्ता रह गया था। लेकिन काबुल खाली करने की डेडलाइन आने से 17 दिन पहले ही तालिबान काबुल पर काबिज हो गया। अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए ये काबुल में तालिबान की एंट्री चौंकाने वाली थी, क्योंकि उन्हें इतनी जल्दी सब कुछ होने का कतई अंदाजा नहीं था। फिर भी बाइडन अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अड़े रहे, जिसे लेकर उन्हें अभी भी गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. अफगानिस्तान के हालात तेजी से बदल चुके थे। अमेरिकी और नेटो सैनिक शांतिपूर्ण तरीके से अफगानिस्तान छोड़ पाते, इससे पहले उन्हें अपने लोगों को अफगानिस्तान से बाहर ले जाने के मिशन में लगना पड़ा। 14 अगस्त के बाद अमेरिकी सैनिकों ने 1,22,000 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला। अमेरिका अपने लोगों को लेकर तो बाहर निकल गया, लेकिन अफगानिस्तान के उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने तालिबान से जंग में विदेशी सैनिकों का साथ दिया था। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद सबसे बुरी स्थिति पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने सोचा था कि अब अफगानिस्तान में वो बड़े रोल में आएगा, लेकिन तालिबान ने उसे टका सा जवाब दिया तो पाकिस्तान बौखला गया। इस खित्ते में अगर कोई ये समझ रहा है कि हमें बाईपास करके उसकी दाल गल जाएगी, तो ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि उसकी लॉटरी लग गई, लेकिन तालिबान ने जब पाकिस्तान से किनारा किया तो सुनिए पाकिस्तान की फजीहत देखने लायक थी। सारी दुनिया हमारा एहतराम करे, हमारे बगैर इस खित्ते में, हम चर्चिल पोस्ट पे बैठे हैं, हमारे बगैर इस खित्ते में अगर कोई ये समझ रहा है कि हमें बाईपास करके उसकी दाल गल जाएगी, तो ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। पाकिस्तान एक चट्टान का मुल्क है और यहाँ की अफवाज, यहाँ के अवाम, यहाँ की हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान
दुनिया के साथ भी खड़े हैं और अमन के साथ भी खड़े हैं और दहशतगर्दी के ऐलान जंग में शामिल हैं। दरअसल तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद पाकिस्तान को लग रहा था कि इस सिरदर्द से निपटने में तालिबान से उसे मदद मिलेगी, लेकिन तालिबान ने इसे पाकिस्तान का मामला बताकर किनारा कर लिया। ये लंबी बहस है और मेरे ख्याल में यह पाकिस्तान का मसला है और होना ये चाहिए कि पाकिस्तानी जनता, प्रशासन और धर्मगुरु इस पर कोई निर्णय ले, क्योंकि ये मामला हमारा नहीं है। पाकिस्तान पर तालिबान को शह देने का आरोप लगता रहा है। इस तरह के आतंकवाद के लिए पाकिस्तान की सरजमी उपजाऊ जमीन बन चुकी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जब आतंकी POK लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन उसी तालिबान ने पाकिस्तान को उल्टा झटका दे दिया। और इस वक्त ISS जो है वो नूरिस्तान की पहाड़ों पे और कुन्नड़ और नगरहार के इलाके में TTP भी होगी, कुन्नड़ और नूरिस्तान की पहाड़ियों पे। लेकिन हमें ये यकीन दिलाया गया है और हमें पूरी तवक्का है तालिबान की हुकूमत से कि वो उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज मौजूद है। तालिबान के झटके के बाद पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि आतंकियों का कोई दीन ईमान अपना पराया नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में आएगी, उस पर शक ही शक है। आज तक ब्यूरो। वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की तो नए तालिबानी राज से उम्मीदें आसमान पर जा पहुंची हैं। अफरीदी को लगता है कि बम गोले वाले आतंकी क्रिकेट के बॉल बैट को बढ़ावा देंगे। तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नजर आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में हमें बोर्ड की सिचुएशन ठीक नहीं थी, इसकी वजह से सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान का राज क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और भारत उससे अछूता नहीं रह सकता। भारत की पूरे मामले पर करीब से नजर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि अफगानिस्तान की आड़ में भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीयों की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सरकार यह भी चाहती है कि वहां बन रही परिस्थितियों का फायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा न दे सकें। साथ ही कुछ और चिंताएं भी हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती बन सकती हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार सजग है और हर तरह की परिस्थिति का सामना करने में हम सक्षम हैं। नभ जल थल आकाश पाताल कहीं से भी पैदा होने वाले खतरे से निपटने की हमारी तैयारी हमेशा रहती है। और बात देश में पनप रहे तालिबानी सोच की। एक तरफ सरकार लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोलने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जमीयत उलेमा-ए हिंद ने लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ाने का विरोध शुरू कर दिया है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने लड़कियों के लिए अलग स्कूल और कॉलेज खोलने की वकालत की। सोमवार को जारी एक बयान में मदनी ने कहा कि अनैतिक आचरण से बचाने के लिए लड़कियों की अलग शिक्षा जरूरी है। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। बात अब बेंगलुरु की करेंगे, जहां पर सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। तेज रफ्तार ऑडी कार बेकाबू होकर बिजली के खंभे से जा टकराई, जिसमें कार सवार 7 में से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में जाते वक्त दम तोड़ दिया। बेंगलुरु की एक घटना जिसमें कार की हालत देखकर ही आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। तेज रफ्तार ऑडी कार जो कि खंबे से जा टकराई और इसके परखच्चे उड़ गए। 7 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। ये हादसा कल देर रात हुआ। 6 की मौके पर ही मौत।
इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।